आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक्सेल की शॉर्टकट कीज के बारे में, जिसमें हमने अभी बेसिक तौर पर 15 शॉर्टकट कीज दी हैं। इसे हम एडवांस तक लेके जाएंगे और इस शॉर्टकट कीज का अधिकतर यूज होता है। और ये शॉर्टकट कीज बहुत बेसिक तरीके से हम बताने वाले हैं, मतलब कि ऐसे बताएंगे जैसे कि आपको पता ही ना हो पहले से। और जीरो से लेके एडवांस तक जाएंगे, जिसमें हम सारी शॉर्टकट की को कवर करेंगे, मतलब कि बिल्कुल बेसिक वाली भी और एडवांस वाली भी। जिसमें हम स्टार्टिंग करते हैं कंट्रोल प्लस एन से। कंट्रोल प्लस एन एक वो शॉर्टकट की है जिसमें हम न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये आती है कि आप मेरे यहाँ पे नोटिस कीजिए, वह वो बुक टू लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बुक टू। जब मैं कंट्रोल एन दबाऊंगा तो यहाँ पे बुक थ्री हो गया, फिर मैं कंट्रोल एन दबाऊंगा तो बुक फोर हो चुका है। अगर मैं टास्क बार आपको दिखाऊं तो मेरी चार बुकें ऐसे आपको ऑन दिखाई दे रही हैं, जो कि कंट्रोल एन की मदद से हुई हैं। मतलब कंट्रोल एन आपकी न्यू वर्कबुक लेने में मदद करता है। अब अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस ओ की। कंट्रोल प्लस ओ एक ओपन फाइल होती है, जिसमें हमारे जिस सॉफ्टवेयर के अंदर हम होते हैं उस सॉफ्टवेयर की वो फाइल ओपन करके देता है। जैसे कि अभी हम एक्सेल के अंदर हैं तो वो एक्सेल की फाइल ओपन करके देगा। यहाँ पे हमने कंट्रोल प्लस ओ को दबाया है तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि आपके पास अभी अधिकतर ज्यादा फाइल है नहीं, पर लेकिन हाँ, हमारी फाइल ओपन करने वाला सेक्शन खुल चुका है। हम ब्राउज़र में जाएँगे, ब्राउज़र में जो भी हमारी फाइल कहीं पे भी सेव होगी, हम उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एस की। कंट्रोल प्लस एस एक वो शॉर्टकट की है जिसके अंदर हम जिस डाटा के अंदर जो भी काम कर रहे होते हैं वो उस फॉर्म में हमारे डाटा को सेव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये डाटा में थोड़ी हैशटैग दिख रहे थे और यहाँ पे हेडिंग में कोई कलर वगैरह नहीं था, तो हमने इसको कलर वगैरह कर दिया और इसको थोड़ा ठीक तरीके से प्रेजेंट कराया। इन सभी को प्रेजेंट कराने के बाद अब मैं कंट्रोल प्लस एस दबा रहा हूँ, जिसकी मदद से ये मेरी फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं आपको ऑप्शंस में जाके दिखाऊं, प्रॉपर्टी कुछ करके होगा जो कि दिखाएगा कि ये लास्ट इन्फो में कि ये लास्ट कब सेव हुई है। तो अभी के टाइम में जो अभी टाइम हो रहा है उसी टाइम पे ये सेव हो रखी है। ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस टी की। कंट्रोल प्लस टी एक वो शॉर्टकट की है जिसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस टी को दबाया तो वैसे ही हमको प्रिंट सेक्शन मिल जाता है और यहाँ पे हमारा डाटा प्रीव्यू हो जाता है कि डाटा किस तरीके से हमको दिखाई देगा। ये डाटा हमको दो पेजेस में दिखाई दे रहा है, जो कि ये रहा। अगर प्रिंट से रिलेटेड कुछ स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करनी हो तो जरूर कमेंट करना। अब बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस जेड की। कंट्रोल प्लस जेड अनडू की शॉर्टकट की होती है। फॉर एग्जांपल, जो भी हमने इसके अंदर चेंजेस करे होंगे वो हम यहाँ से कंट्रोल जेड से हटा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कलर किया था वो हमने हटा दिया। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस वाई की, जो कि अभी हमने कंट्रोल जेड से अनडू किए थे वो हम कंट्रोल वाई से वापस लेके आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉपी की। देखिए, एक्सेल के अंदर काफी ध्यान से हमको कॉपी करना होता है, जिसमें हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस की दबाया तो आप देखेंगे यहाँ पे जिगजैग लाइन या एक्टिव सेल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन सभी को अगर मैं साइड में कर्सर रख के कंट्रोल प्लस की से तो कॉपी हो गया, पर लेकिन अब बी अगर रखते हैं तो हम कंट्रोल बी से पेस्ट कर सकते हैं। जब भी हमने पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जिगजैग लाइन जो है वो अभी चल रही है। अगर ये बंद हो गई तो हमारा पेस्ट नहीं होगा। अब हमारा पेस्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जिगजैग लाइन यहाँ पे बंद हो चुकी है, तो ये पेस्ट अभी नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स की। सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स पे क्लिक करेंगे और जो भी डाटा जहाँ भी हमको रखना है वहाँ पे हम कंट्रोल बी से पेस्ट कर देंगे, तो वो डाटा वहां से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अब बात करते हैं हम कंट्रोल प्लस ए की, जो कि हमारे डाटा को सिलेक्ट करने का काम करता है। कंट्रोल ए अगर हम वन टाइम करते हैं तो हमारे खाली डाटा डाटा सिलेक्शन होता है। अगर टू टाइम कर देते हैं तो पूरी की पूरी शीट हमारी सेलेक्ट हो जाती है। बट हमारा सेल अगर डाटा से बाहर होगा, कंट्रोल ए करते हैं तो पूरी शीट ही सेलेक्ट होती है। अब हम बात करेंगे
कंट्रोल प्लस बी की, जो कि हमारी यहाँ पे दिखाई रही है। बी अगर हम इस कॉलम पे लेते हैं, हम यहाँ पे इन सभी नाम्स को बोल्ड करना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल प्लस बी का यूज करेंगे ताकि सभी के सभी नाम बोल्ड हो जाएं। अब हम बात करते हैं, जो अभी हमने बोल्ड किए थे उन सभी को इटैलिक करना हो तो कंट्रोल प्लस आई की मदद से हम इन सभी राइटिंग्स को इटैलिक कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अब हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस यू की, जो कि हमने इन डाटा को सिलेक्ट कर लिया है और कंट्रोल यू से इन सभी के नीचे अंडरलाइन लगा दी है। कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस एफ की, जिसमें हम किसी भी वर्ड को हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को पेन को फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे पेन को लिख दिया और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करा, तो यहाँ पे पेन में पेंसिल आ रही है बट लेकिन पेन हमारा फाइंड हुआ है। इस टाइप से हम इन सभी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्लेस। कंट्रोल प्लस एच इसकी शॉर्टकट की होती है। जहाँ पे पेन लिखा है वहाँ पे मैं इधर, जहाँ पे पेंसिल लिखा हुआ है वहाँ पे मैं उधर बुक लिखना चाहता हूँ, तो मैंने बुक लिख दिया एंड रिप्लेस ऑल कर दिया। तो हमारे इस डाटा में कहीं पे भी पेंसिल नहीं है और एक मैसेज निकला है जिसमें ये बता रहा है कि हमारे पास 13 पेंसिल थी जो कि रिप्लेस्ड हो चुकी हैं बुक नाम से। ये थी कुछ बेसिक शॉर्टकट की जो कि आपके डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज आएंगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं नेविगेशन कीज के बारे में। नेविगेशन कीज क्या होती हैं और किस तरीके से काम करती हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा डाटा है, अगर हमको एक साथ जंप करना हो और यहाँ पे आना हो शॉर्टकट की मदद से, तब हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल एरो, एरो की। अगर हमको राइट साइड जाना है तो राइट एरो, अगर लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट एरो का जंप करेंगे तो हम इससे जंप हो सकते हैं। डाटा के एकदम लास्ट में जाना हो तो डाउन एरो, अप में जाना हो तो अप एरो। अगर पूरे इस डाटा के लास्ट में मतलब शीट के लास्ट में जाना हो तो कंट्रोल राइट एरो, और सबसे लास्ट के डाउन में आ रहा हो तो कंट्रोल डाउन एरो, लेफ्ट में जाना हो तो लेफ्ट एरो। इस टाइप से हम इसमें जंप कर सकते हैं, चारों साइड इसी के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, अगला मिलता है होम रो। होम रो क्या काम करता है, होम की जो होती है शॉर्टकट की, वो ये होती है कि हम डायरेक्टली होम रो के ऊपर मतलब पहली कॉलम के ऊपर आ जाते हैं। पहला कॉलम हमारा कहाँ है, पहला कॉलम हमारा ये रहा ए वाला। हम कोई सी भी रो के ऊपर किसी भी सेल के ऊपर होंगे, हम होम दबाएंगे तो डायरेक्ट फर्स्ट वाले ए के ऑप्शन पे ही जंप हो जाएंगे। ठीक है, और कंट्रोल होम दबा देते हैं तो हम A1 के ऊपर पहुंचते हैं, पूरी शीट के पहले सेल के ऊपर। पूरी शीट के पहले सेल के ऊपर कब पहुंचते हैं, जब हमारा कंट्रोल होम दबा देते हैं तो A1 के ऊपर सीधा जंप हो जाते हैं। और कंट्रोल एंड दबा देते हैं तो हम अपना जो डॉक्यूमेंट जो हमने बना रखा है उसके लास्ट में आ जाएंगे, कंट्रोल एंड की मदद से, मतलब जो डाटा बना रखा है उसके एंड में। ठीक है, और पेज अप से क्या होता है, पेज अप से हम अपने पेजेस जो प्रिंटिंग पेज होते हैं ना, प्रिंट जैसे देखो डॉट लाइन दिखी ये वाली, इस डॉट लाइन में जो प्रिंटिंग वाले पेज है, जैसे कि ये पेज ये रहा, फिर अगला पेज इसके बाद वाला ये आ गया, तो इस पेजों पे जंप कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं, पेज अप पेज डाउन का। ठीक है, अल्ट पेज अप से क्या होता है, अल्ट पेज अप से होता है वन स्क्रीन, मतलब कि ये क्या है इस तरीके से, मतलब लेफ्ट टू राइट जंप करेगा, ये अप डाउन कर रहा था और ये लेफ्ट टू राइट जंप करेगा। ठीक है जी, आ रहा समझ, थैंक यू। फिर इसके बाद है पेज डाउन, ये करेगा राइट की तरफ और पेज अप करेगा लेफ्ट की तरफ। टैब क्या काम करता है, टैब स्पेशल किसी अलग सेल के ऊपर जंप करने का काम करता है। और शिफ्ट टैब क्या काम करता है, बैक आने का काम करता है उसी टैब से। टैब क्या काम करता है, आगे जाने का, शिफ्ट टैब पीछे जाने का। फिर इसके बाद हमारी की मिलती है कौन सी, कंट्रोल जी, जो कि क्या काम करती है, गो टू की बटन होती है, जिसमें हम रेफरेंस डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डाला Z1000 एंड ओके, तो Z1000 के ऊपर हमारा सेल दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैसे देखेंगे, जेड का लाइन में ये रहा और 1000 का ये रहा, मतलब इसके नेम बॉक्स से भी हम देख सकते हैं कि Z1000 आ रहा है। ठीक है, इसकी एक और की होती है F5। F5 से भी हम डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, लाइक A1 पे जाना है, A1 एंड देन ओके, तो A1 पे आ गए। ठीक है, जरूरी नहीं है सेल का नाम यही रहे, सेल का नाम भी चेंज हो सकता है। कंट्रोल बैक स्पेस के साथ क्या होता है,
कंट्रोल बैक स्पेस के साथ क्या होता है? रिटर्न एक्टिव सर इस पर काम नहीं कर रहा है। एक्टिव एक मिनट, नहीं कर रहा हूँ एक्टिव सेल्स के ऊपर नहीं। ठीक है कोई नहीं, बाकी तो ये एक्टिव पर ही है तो इसमें ये भी इसलिए। इसके बाद है कंट्रोल डॉट, पहले सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेने के बाद जो भी इसके आउटसाइड वाले जितने भी रहेंगे उन सभी के ऊपर लेफ्ट राइट मतलब सारे कोनों में ही बस जंप करेगा और कुछ नहीं। ठीक है, कोने कोने में। और कंट्रोल शिफ्ट एरो की ये काम करती है, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो दबाऊंगा तो यहाँ से लेके ऊपर तक का सारा सिलेक्ट हो जाएगा, डाउन एरो दबाऊंगा तो नीचे तक का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, राइट एरो दबाऊंगा तो राइट तक का और लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो लेफ्ट तक का। मतलब कि सिलेक्शन के लिए अधिकतर इसका यूज किया जाता है। तो मे भी समझ में आया। ये कुछ शॉर्टकट कीज थी जो कि नेविगेशन कीज थी। अब हम बात करने वाले हैं रॉ और कॉलम की शॉर्टकट कीज के बारे में। रॉ और कॉलम की शॉर्टकट कीज हमारे इसमें जो सबसे पहली है वो ये है कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस ये काम कर रहा है कि हम इसके अंदर किसी भी एक कॉलम को पूरे ठीक से एक ही बार में इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं, चाहे हम किसी भी सेल के ऊपर हो वहां पे हमारा वो पूरी की पूरी कॉलम को सेलेक्ट कर लेता है। सेम इसका एक अपोजिट है जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट स्पेस, जिसमें हम रॉ को सेलेक्ट कर पाते हैं। अभी हम कॉलम को कर रहे थे, शिफ्ट स्पेस की मदद से हम एक ही बार में किसको सेलेक्ट कर लेते हैं, रॉ को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमको मिलता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, जिसकी मदद से हम क्या काम कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस की मदद से हम यहाँ पे एक नई रॉ को इंसर्ट कर सकते हैं। सेम अगर हमने यहाँ पे एक कॉलम में सेलेक्ट कर रखा है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस की मदद से हम यहाँ पे कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। सेम इसकी एक और अपोजिट कंट्रोल माइनस की मदद से हम इस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अगर हमने रॉ सेलेक्ट कर रखी है तो हम रॉ को डिलीट कर सकते हैं। अगर हमने कॉलम को सिलेक्ट कर रखा है तो कॉलम को, अगर हम रॉ को करके रखते हैं तो रॉ को। अगला हमको मिलता है यहाँ पे कंट्रोल 9। कंट्रोल 9 ये काम करता है कि यहाँ से हमारी इस पूरे कॉलम को, रॉ को हाइड करने का काम करता है। जैसे कि मान लो ये 18 नंबर की रॉ को मेरे को हाइड करना, मैंने कंट्रोल 9 दबाया तो यहाँ पे देखो 17 फिर 18 नहीं दिखेगा, 19 दिख रहा है आपको सीधा। मान लेते हैं हमको यहाँ से लेके यहाँ तक को हाइड करना है तो मैंने 9 दबाया तो मेरा 19 के बाद सीधा 24 दिखाई दे रहा है। बीच की जो भी रॉ थी वो सारी की सारी हाइड हो चुकी हैं। अब इनको अनहाइड करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल ए करेंगे, फिर हम कंट्रोल शिफ्ट 9 दबाएंगे तो ये सारी की सारी शो हो जाएंगी। क्या दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट 9 दबाने से सारी की सारी शो हो जाएंगी। सेम यहाँ से अगर आपको कॉलम को हाइड करना है तो हम इतने कॉलम मान लेते हैं, हमको 3 कॉलम ये हाइड करने हैं तो कंट्रोल 0 दबाएंगे, ये सारी की सारी हाइड हो जाएंगी। कंट्रोल 0 दबाएंगे हाइड हो जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट 0 दबाएंगे सिलेक्शन के बाद, कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट 0 दबाएंगे तो ये सारी की सारी बाहर आ जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट 0 की मदद से अनहाइड हो जाएंगी। अब आपको देखो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो रॉ होते हैं, जो कॉलम्स होते हैं वो कभी बड़े छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस डाटा को बना दे रहा हूँ कुछ ऐसा, ये देखो ऐसा ही डाटा है जो कि समझ में आ नहीं रहा और बिल्कुल बहुत ज्यादा गैपिंग है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉलम को फिट करना होता है। कॉलम को फिट करने के लिए सबसे पहले तो कंट्रोल ए आपको कर लेना है। कंट्रोल ए से क्या होगा, सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। फिर अल्ट दबाना है, अल्ट से हाथ को हटा देना है, फिर एच दबाना है, एच से हाथ हटा देना है, फिर आपको ओ दबाना है, ओ से भी हाथ हटा के आई दबा देना है। तो इससे आपके जितने भी कॉलम थे वो सारे के सारे सेट हो जाएंगे, सिर्फ कॉलम। अभी रॉ नहीं हुई है तो रॉ के लिए अलग शॉर्टकट की है, क्या है, अल्ट एच ओ ए के लिए रॉ है। अब देखो हमारा डाटा एकदम सही तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, इन सभी में गैपिंग देनी जरूरी है, ध्यान रखना। अगर किसी रॉ को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इस रॉ को डिलीट करना है। अगर माइनस आपका बटन नहीं काम करता है तो क्या करना होता है, अल्ट एच ओ, अल्ट अल्ट एच
डी आर, आपको ये दबाना है तो क्या हो जाएगा, लिखा है यहाँ पे डिलीट शीट रॉ, तो आर दबाते ही ये रॉ हमारी जो है वो डिलीट हो जाएगी। अगर सेम आपको कॉलम डिलीट करना है तो वही रहेगी, क्या रहेगा, सबसे पहले तो हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, अल्ट एच डी सी, कॉलम के लिए सी को दबाएंगे, ये कॉलम भी हमारा डिलीट हो जाएगा। अब बात आती है फिल्टर्स वगैरह लगाने की। देखिए यहाँ पे जो हमारी हेडिंग है इसके अंदर पहले से हमारा डाटा बहुत लॉन्ग है, तो हम ये चाहते हैं खाली ईस्ट वाला डाटा हमको दिखाई दे, तो हम उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एल को दबाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा फिल्टर ऑन हो जाएगा। अब इस फिल्टर की मदद से हम इससे जाएंगे और यहाँ पे खाली हम सभी को अनचेक करके ईस्ट को ऑन कर देंगे और ओके कर देंगे, तो सिर्फ हमको जो डाटा दिखाई देगा वो सिर्फ इसी कंपनी का या इसका दिखाई देगा। ठीक है, सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो सभी का दिखाई देगा। अगर ये हटाना हुआ तो फिर से हम कंट्रोल शिफ्ट एल को ही दबाएंगे। शो कराना हो या रिमूव करवाना हो फिल्टर, तब हम इन्हीं का ही यूज करते हैं। और हाँ, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एल दबा देता हूँ, अभी तो मैं माउस लेके गया था इसके अंदर चेक करने के लिए, अगर मैं माउस लेके ना जाऊं तो अल्ट को दबा के डाउन एरो करोगे, यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। क्या बोला मैंने, अल्ट को दबा के डाउन एरो करेंगे तो सारे ऑप्शंस हमको दिख जाएंगे, हम जो भी फिल्टर लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा डाटा एक ही बार में सेलेक्ट हो जाता है, मतलब लेफ्ट कॉलम से और राइट वाले से। अगर शीट का रीनेम करना है, जैसे हमारे यहाँ पे लिखी पड़ी है शीट 1, इसको रीनेम करना होता है तो अल्ट दबाएंगे, एच दबाएंगे, ओ दबाएंगे, आर दबाएंगे, तो हम तो यहाँ से हम अपनी शीट का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया शीट न्यू, एंटर। इस तरीके से हम इसमें दिखा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्कशीट की शॉर्टकट कीज के बारे में। वर्कशीट की शॉर्टकट कीज क्या होती हैं और किस तरीके से काम करते हैं। मैं कुछ पेजेस ले लेता हूं ताकि किसी वर्कशीट के ऊपर ही, वर्कशीट हमारे पास कई सारी होनी चाहिए तभी हम इजिली काम कर पाएंगे। अभी हम शीट न्यू वाले टैब पर हैं। अगर हम कंट्रोल पेज अप दबाते हैं तो यहाँ से क्या है, पेज डाउन दबाने से हम आगे बढ़ रहे हैं, पेज अप दबाने से हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। पेज डाउन दबाने से हम आगे बढ़ते हैं, मतलब कि नेक्स्ट वाली शीट के ऊपर जाते हैं, और पेज डाउन से हम प्रीवियस शीट के ऊपर आते हैं, मतलब पीछे जाते हैं। राइट, ठीक है। इसके बाद हमको मिलता है न्यू शीट। न्यू शीट देखो यहाँ पे, जैसे भी हमने अभी तो यहाँ से प्लस प्लस दबा के लिया था, हम नई शीट कैसे लेंगे, शिफ्ट F11 दबा के हम एक नई शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। शिफ्ट F11 दबा के हम नई शीट को इंसर्ट कर सकते हैं, किसके अंदर, एक्सेल के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमारे सामने एक और शॉर्टकट की है जिसकी है अल्ट शिफ्ट F1, अल्ट शिफ्ट F1। इससे हम क्या कर सकते हैं, अल्ट शिफ्ट F1, यहाँ से हम इस साइड, मतलब कि अपने लेफ्ट हैंड साइड पे नई शीट ले सकते हैं, और शिफ्ट F11 से हम राइट हैंड साइड की तरफ से एक नई शीट को इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसे अगर क्लोज करना होगा तो हम यहाँ पे कंट्रोल F4 दबाएंगे तो ये शीट हमारी क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल F4 दबाएंगे तो ये शीट हमारी क्लोज होगी। कंट्रोल N दबाएंगे तो हमारी नई फाइल इंसर्ट होके आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल W दबाएंगे तो क्लोज फाइल होगी, सेम वैसी ही क्लोज फाइल हो गई। कंट्रोल N दबाएंगे तो न्यू फाइल आ गई हमारे पास। इसके बाद हम अगर नई कोई बॉक्स वगैरह ऑन करना है तो कंट्रोल F12 दबाएंगे तो हमारी एक और ओपन फाइल खुल के आ जाती है। कोई सी भी नई फाइल को हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। F12 दबाने से क्या होता है, हम इसी फाइल को किसी अदर नेम से, जिसे हम सेव एज कहते हैं, अदर फॉर्मेट में इसे सेव कर सकते हैं। सेव एज F12। कंट्रोल टैब से हम मदद से हम स्विच कर सकते हैं अलग अलग टैब्स के ऊपर। हमारे जितने भी टैब चल रहे होंगे उन सभी के ऊपर हम जंप कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट टैब की मदद से हम बैक जा सकते हैं, मतलब जितने बार आप टैब दबाओगे आगे पीछे जाते रहोगे। शॉर्टकट की का यूज करेंगे एडिटिंग वाली का। एडिटिंग शॉर्टकट की किस तरीके से काम करती है, देखिए हमारे पास एक डाटा वाली कोई फाइल को ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक डेटा वाली फाइल है। इसके अंदर अगर मैं कोई भी चीज को लिखने जाता हूँ, लाइक मेरे को यहाँ पे बुक लिखना है, तो ये क्या हुआ, या इसको कुछ भी हम चेंजेस करते हैं तो ये पूरा का पूरा हट जा रहा है। इसको एडिट करने के लिए हमको एक शॉर्टकट की मिलती है F2।
F2 से हम उस एडिट सेल को जो पहले से नाम लिखा पड़ा है वो रहेगा, और हम इसके अंदर कुछ भी नाम को ऐड ऑन करवा सकते हैं। किसकी मदद से? F2 की मदद से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंट्रोल H मैंने ऑन करा। अब इस बॉक्स को हटाने के लिए हम यहाँ पे कैंसिल की बटन करेंगे, तो कैंसिल दबाने के लिए हम क्या करेंगे? एस्केप का यूज करेंगे, तो ये बॉक्स हमारा हट जाएगा। एस्केप की का यूज। एंटर हमारा क्या काम करता है? एंटर ये काम करता है, या तो हम कुछ लिख रहे हैं तो वो टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, या फिर हमको नेक्स्ट सेल के अंदर जाना है, तब हम इस एंटर का यूज करते हैं। कंट्रोल एंटर ये काम करता है, जैसे मान लो मैंने कुछ बहुत सारे सेल्स मैंने सिलेक्ट करे। फॉर एग्जांपल मैंने इतने हमने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, सभी में मेरे को सेम वैल्यू देनी है 99, तो मैं कंट्रोल एंटर दबाऊंगा तो सभी के अंदर सेम वैल्यू आ जाएगी एक ही बार में। जितने मेरे सेल सेलेक्ट होंगे उन सभी के ऊपर क्या होगा कि वो सभी की सभी फिल हो गया एक ही बार में। शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो क्या हो रहा है कि जो हमारा कर्सर है, जो सिलेक्शन सेल है, उसी के अंदर से हम किसमें कहाँ पे जाना है और क्या लिखना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। शिफ्ट एंटर की मदद से मतलब मूव कर सकते हैं अप की तरफ। ऑल्ट एंटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने कोई नाम लिखा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा आकाश कुमार। अब जो ये कुमार है ये इसी रॉ के अंदर जा रहा है, मतलब ये इसी में ही ऐसे बढ़ रहा है, बट मेरे को इसको नीचे करना है, तो F2 दबाऊंगा, इसके बीच में मैं अल्ट एंटर दबा दूंगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, इसे रैप पैक कहते हैं, वो एक्टिव हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है। डिलीट जो की है वो डिलीट करने का ही काम करेगी, जो भी टेक्स्ट लिखा पड़ा है, जो भी नंबर लिखे पड़े हैं उन सभी को डिलीट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। स्ट्राइक टुगेदर, फॉर एग्जांपल मैंने आकाश लिखा, एंटर करा, इसके ऊपर यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के दबाएंगे। एक मिनट, इसमें सबसे पहले हमको F2 दबाना पड़ेगा, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। कंट्रोल ए इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट के दबाने पे स्ट्राइक टुगेदर होता है, इसमें चल नहीं रहा, हालांकि मे भी ऑन हो चुका है। ठीक है। कंट्रोल 1, कंट्रोल 1 इसकी एक प्रॉपर्टीज को खोल देता है जो कि है फॉर्मेट सेल। इस सेल के फॉर्मेट्स वगैरह खोल देता है, जिसमें हम नंबर्स वगैरह को चेक कर सकते हैं, करेंसी वगैरह, अकाउंटिंग डेट्स, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं एडिट। कंट्रोल शिफ्ट एफ की मदद से फॉन्ट सेल ही खुलता है, पर इसके अंदर हमको फॉन्ट की सेटिंग मिलती है, क्या राइटिंग रखनी है, कैसे रखना है, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, साइज क्या रहना चाहिए, कलर क्या रहना चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमको मिलता है कंट्रोल शिफ्ट पी, ये हमारे फॉन्ट का साइज वगैरह, ये भी वही फॉन्ट पहले ही खुलता है, एफ से भी वही खुलता है और पी से भी वही खुलता है। कंट्रोल शिफ्ट एफ, कंट्रोल शिफ्ट पी से यही काम होते हैं। अभी आज की क्या डेट है उसके लिए कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे, तो आज की डेट हमारे सामने प्रेजेंट होके आ जाएगी कि आज की डेट ये है। अगर अभी की टाइमिंग चाहिए, अभी कितने बज रहे हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट इन्वर्टेड कॉमा करेंगे तो अभी की हमारे पास टाइमिंग भी आ जाएगी कि अभी कितने बज रहे हैं, वो हमको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमको मिलता है करंट डेट, करंट टाइमिंग हमारी हो गई। अब है कंट्रोल शिफ्ट इन्वर्टेड कॉमा, इसकी मदद से जो चीज ऊपर लिखी हुई होगी, जैसे कि ये लिखा है ना कंट्रोल शिफ्ट इन्वर्टेड कॉमा, वही चीज नीचे आ जाएगी, सेम जो ऊपर लिखा होगा वही कॉपी हो जाएगी वैल्यू। कंट्रोल डी से क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे मान लो कुछ हमने सेल्स को सिलेक्ट कर रखा है, कंट्रोल डी दबाया तो वो सेम टू सेम उसी वैल्यू, वही वैल्यू हमारे हर एक सेल के अंदर आ जाएगी। ठीक है। हम बात कर रहे हैं डाटा फॉर्मूला की, जिसमें हम डाटा के बेस पे कुछ फॉर्मूले भी यूज करेंगे और यहाँ पे हम कुछ शॉर्टकट तरीके से चेक भी करेंगे। सबसे पहले हम कभी भी कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसके लिए एक इक्वल का साइन जरूर लगाया जाता है, तो एक ये इक्वल फॉर्मूले की शॉर्टकट की होती है कि फॉर्मूला स्टार्ट किससे होता है, इक्वल से। फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए इक्वल का प्लस से भी कर सकते हैं, इक्वल का यूज प्लस से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास इक्वल खराब बटन है तो प्लस की मदद से भी हम कोई भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, ये देखो। ठीक है।
इसके बाद ऑल्ट इक्वल ये काम करता है कि जितने भी हमारे पास हैं उन सभी को एक ही बार में सम निकालने के लिए इसकी यूज करा जाता है, जो कि एक शॉर्टकट की है सम करने की। इसके बाद है कंट्रोल टिल्ड की बटन, टिल्ड आपको दिख जाएगी सबसे ऊपर कैप लॉक के एस्केप के नीचे, जिसमें आपके जो भी फॉर्मूला लगा होगा वो फॉर्मूला शो होने लगता है, ये होता है शो फॉर्मूला के लिए कंट्रोल टिल्ड। ठीक है। इसके बाद है F4। कोई भी फॉर्मूला जब लगा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सम का फॉर्मूला लगाया और इन सभी डाटा को मेरे को लॉक करना है, तो मैं F4 का यूज करूंगा। किसी भी फॉर्मूले के अंदर किसी भी रेंज को लॉक करने के लिए हम F4 का यूज करते हैं। ठीक है। एक बार में आ जाता है कि रिमूव एक बार में नहीं होता। इसके बाद है कैलकुलेट एक्टिव सेल। देखो हम कई बार इसमें आते हैं, एक मिनट, फॉर्मूला टैब के अंदर यहाँ पे मैनुअली कर देते हैं। जो मैनुअली कर देते हैं तब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर को चेंज करता हूँ, लाइक मैंने 1000 सभी में दे दिए, तो यहाँ पे इसका सम जो है वो चेंज नहीं हुआ। वो चेंज कब होगा? जब मैं शिफ्ट F9 प्रेस करूंगा, तब जाके इसका देखो सम यहाँ पे चेंज हो चुका है। मतलब कि कैलकुलेट शीट करने के लिए तब हम क्या करते हैं? शिफ्ट F9। ठीक है। और कैलकुलेट ऑल करने के लिए हम F9 का यूज करते हैं। अभी वैसे तो हो चुका है, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स को दोबारा चेंज करता हूँ और अब मैं दबाता हूँ F9। F9 मतलब कि देखो दोबारा कैलकुलेट हो चुका है। कैलकुलेट शीट और कैलकुलेट शिफ्ट से कैलकुलेट नाउ होता है, और शीट को अगर कैलकुलेट करना तो F9 से करा जाता है। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट यू से क्या करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट यू से हम फॉर्मूला बार जो होता है हमारा, उसके साइज को बड़ा करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट यू यू से बंद कर सकते हैं, यू से ही ऑन कर सकते हैं। और ठीक है? बढ़ा सकते हैं? नहीं। यहाँ पे हमने डाटा राइट हैंड साइड हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो कंट्रोल आर करेंगे तो राइट हैंड साइड वो हमारा डाटा बड़ा होता चला जाएगा। मतलब वही डाटा सेम 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 कॉपी होता चला जाएगा, जिसको फिल कह सकते हैं। शिफ्ट F3 से हम इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पे लिखे पड़े हैं इंसर्ट वगैरह, ये सारी चीजें हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। किसकी मदद से? शिफ्ट F3 की मदद से। कंट्रोल शिफ्ट एंटर की मदद से हम फॉर्मूला एरर लेके आ सकते हैं। जो भी जितने भी कोई एरर वगैरह होते हैं उन सभी को हम फिक्स करने के लिए उसका यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर का। कंट्रोल के हमारी हाइपर लिंक होती है, किसी भी फील्ड बुक को या किसी भी चीज को हमको लिंक करना हो तो हम वो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे हमारे पास कुछ पीडीएफ वगैरह पड़ी होगी, फॉर एग्जांपल दे, इसकी लिंक यहाँ पे हमने लगा दी। जब भी जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, हमारी फाइल ओपन होके आ जाएगी, जो कि ये रही पूरी पूरी। ठीक है। इस तरीके से हम लिंक को अटैच करके और ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमको मिलता है करेंसी का फॉर्मेट। करेंसी का फॉर्मेट क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट 4। कंट्रोल शिफ्ट 4 अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारी करेंसी के आइकन्स में चेंज हो जाते हैं ये सभी, कंट्रोल शिफ्ट 4 इसकी मदद से। ठीक है। इसके बाद हमको मिलते हैं परसेंटेज के लिए। तो यहाँ पे हम जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर्स हमको परसेंटेज में देने हैं, तो हम दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट 5, तो ये सभी के सभी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हमको मिल रहा है सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट में अगर चाहिए तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट 6 को दबाएंगे, तो इस टाइप से सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में प्रेजेंट होकर आ जाएगा। ठीक है। हैशटैग हमारा डेट फॉर्मेट होता है। जैसे कि मान लेते हैं कुछ नंबर हैं, ऊपर की साइड चलते हैं अपने डाटा के, यहाँ से हमने इन नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट हैशटैग को दबाया, तो ये हमारे डेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डेट हैशटैग, वो डेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन एंड मूवमेंट्स की, मतलब इस एक जगह से दूसरी जगह रखना या फिर किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे उन सभी के बारे में। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस की मदद से हमारी पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट होती है, जिसमें हमारे रॉ और कॉलम दोनों होते हैं। जो काम कंट्रोल ए कर लेता है वो भी यही कर लेता है, अल्टरनेटेड है इसका। कंट्रोल 5 की मदद से हम स्ट्राइक टुगेदर करते हैं, कंट्रोल 5 की मदद से। देखो यहाँ पे बीच में से ऐसे लाइन दे देते हैं। ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट टैब की मदद से
हम यहाँ से एक नए टैब को ओपन कर सकते हैं, नई बुक को ओपन कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट टैब की मदद से। इंसर्ट सेल करना हो तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस का यूज, मतलब कंट्रोल प्लस का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमको सेल मिल जाता है, राइट में चाहिए या लेफ्ट में चाहिए, जहां भी हमें चाहिए वहां पे वो सेल हमको इंसर्ट करके मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चाहिए हमको, हमने ये लिया और एंटर कर दिया, तो यहाँ पे हमारा एक सेल प्रेजेंट होकर आ गया है। ठीक है, कंट्रोल माइनस की मदद से जहां से हम अपने सेल को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद शिफ्ट F8 की मदद से हम यहाँ पे ऐड सिलेक्शंस कर सकते हैं। ये देख रहे हो, अब मैं जितने सेल्स को सिलेक्ट करता जाऊंगा वो सारे के सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर मेरे को इनकी जगह पे कुछ और रखना है, मैं कोई कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल को एक तरीके से लॉक कर देना होता है इसका मतलब। अब मैं कुछ भी लिखूंगा फॉर 9 एंड कंट्रोल एंटर, तो ये सभी में काम हो गया। हाँ, ये कंट्रोल के साथ भी आप चला सकते हो इसको। नहीं, कंट्रोल से सब में थोड़ा होगा। नहीं, अभी कम हो जाता है सभी। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल क्लिक के साथ, अभी जैसे आपको बताया कंट्रोल क्लिक के साथ भी हो सकता है। शिफ्ट क्लिक के साथ आप यहाँ पे होल्ड रखते हो, फिर शिफ्ट को दबा के नीचे करोगे तो वहां से लेके वहां तक की पूरी रेंज एक ही बार में सेलेक्ट हो जाती है। कंट्रोल अल्ट वी, कंट्रोल अल्ट वी क्या काम करता है, हम सभी को मान लेते हैं हमने ये पार्ट हमने कॉपी कर दिया और ये पार्ट हमको यहाँ पे रखना है, पर लेकिन ट्रांसपोज करके लिखना है। तो हम कंट्रोल पेस्ट स्पेशल को खोलने के लिए हम कंट्रोल अल्ट वी दबाएंगे, यहाँ पे हमारा पेस्ट स्पेशल खुल जाता है। इसमें ऐड करना हो, फॉर्मेटिंग वगैरह बहुत सी चीजें इसके अंदर है। यहाँ पे हम ट्रांसपोज करना चाहते हैं, ट्रांसपोज फॉर्म में रख दिया। जो डाटा वर्टिकल था उसे हमने हॉरिजॉन्टली कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ फंक्शंस कीज के ऊपर, जो कि फंक्शंस कीज स्पेशली काम करती हैं। फॉर एग्जांपल F1 हमारा हेल्प के लिए होता है। अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो इसलिए हेल्प नहीं मिल रही है, बाकी हम लोग बैठे पड़े हैं, पूरे चैनल में घूम लेना। अब यहाँ पे मिलता है F3, जो भी हमने पेस्ट कॉपी कर रखा होगा उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। F3 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 देखियो, इस टाइप से होता है। इसके बाद स्पेलिंग वगैरह एरर होती है तो F7 की मदद से हम उसकी स्पेलिंग वगैरह को ठीक कर सकते हैं। इग्नोर करना हो इग्नोर कर देना, ऐड करना हो तो ऐड कर देना। ठीक है, 7 हो गया। इसके बाद अगर किसी भी चीज का चार्ट वगैरह क्रिएट करना हो तो उस डाटा को सिलेक्ट करना, F11 दबाना और यहाँ पे हमको चार्ट क्रिएट होके आ जाएगा। वहां पे हमारे चार्ट बनकर आ जाएगा, यहाँ पे हम इस चार्ट को देख सकते हैं। अगर नई शीट हमें चाहिए तो शिफ्ट F11 दबाएंगे तो हमारी नई शिफ्ट आ जाएगी, वो आ जाएगी। इंसर्ट न्यू शीट हो जाती है। एक चार्ट वाले सेक्शन को रिमूव करते हैं, यहाँ पे आके ये आ रही है नीचे की साइड, आप देखो नई शीट आपके पास इंसर्ट होके आ रही है। ये आपकी थी एक्सेल की सारी शॉर्टकट कीज।